जो लोग हर समय ज़्यादा सोचते रहते हैं उनके लिए यह कहानी है। एक बार चीन के एक हिस्से में बहुत बड़ा मठ था जहाँ लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वो सभी अपने गुरु के मार्गदर्शन में खुद को जानने का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक लड़का उस मठ में शिष्य बनने के लिए आया। उसने मास्टर से कहा, मास्टर मैं खुद को जानना चाहता हूँ, मैं सच की तलाश कर रहा हूँ, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि सच क्या है। मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा कि अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच को जानने में तुम्हारा पूरा जीवन भी लग सकता है, फिर भी इस बात की गारंटी नहीं है कि तुम्हें जीवन काल में सच का पता लगेगा या नहीं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शिष्य ने कहा, मास्टर मैं यहाँ पीछे मुड़ने के लिए नहीं आया हूँ, मैं इसके लिए तैयार हूँ। गुरु ने कहा, अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु हैं, तुम उनके लिए रोज चावल कूटने का काम करो। बस सुबह से शाम तक चावल कूटने का ही काम करो और तुम थक जाओ तो सोने चले जाओ। फिर अगली सुबह उठकर चावल को कूटना शुरू कर दो। इसके अलावा कुछ और मत करना, किसी और चीज़ के बारे में मत सोचना। बस इस रास्ते पर चलते रहना और दोबारा मेरे पास मत आना। जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊँगा। उस लड़के ने गुरु के आदेश का पालन करते हुए चावल कूटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता पड़ती थी, इसलिए वह बहुत जल्दी उठ जाता था और रात को देर तक चावल कूटता रहता था। जब वह थक जाता तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूटता था। वो किसी से बात भी नहीं करता था और ना ही कोई उससे बात करने के लिए उसके पास आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते हुए उसके मन में पुराने विचार आते रहे, लेकिन उन विचारों को कोई नया विषय नहीं मिला तो वह अपने काम में ही मिट गए। धीरे धीरे उसके मन में विचार कम होने लगे। कुछ सालों के बाद वो तो अपना नाम तक ही भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और विचारहीन अवस्था में बस चावल कूटता रहता था। उसने ना तो कभी ध्यान किया और ना कभी शास्त्र पढ़ा था। मठ के बाकी शिष्य उसे मूर्ख समझते थे। ऐसा करते हुए उसे 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद एक दिन मास्टर ने घोषणा की कि मेरा आखिरी समय आ रहा है और मुझे उत्तराधिकारी चुनना है जो मेरे बाद मठ का मुखिया बनेगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिससे लगता है कि उसे आत्मा साक्षात हो गया है और उसे खुद को जान लिया है तो रात को मेरे दरवाजे के पास आकर इस दीवार पर कुछ पंक्तियाँ लिखे जिसमें उसकी जिंदगी का सारा अनुभव समाया हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने के बारे में सोचा, पर मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक ने वहां जाकर कुछ पंक्तियाँ लिखी। उसे बौद्ध धर्म ग्रंथ का बहुत ज्ञान था। सभी शिष्यों को लगता था कि वो ही इस मठ का उत्तराधिकारी बनेगा। उसने दीवार पर लिखा था, मन एक दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जमा हो जाती है। इस धूल को हटाने के लिए ही ध्यान है। जिसकी धूल हट जाती है और मन का दर्पण साफ हो जाता है, वो मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अगली सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने इन पंक्तियों को देखा और उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने यह कचरा मेरी दीवार पर लिखा है। वो शिष्य जिसने यह लिखा था वो चुप रहा। हालांकि उसने जो पंक्तियाँ लिखी थी वो ज्ञान से भरी थी, लेकिन यह सब किताबी ज्ञान था। वो शिष्य बहुत चालाक था। उसने पंक्तियाँ तो लिखी थी पर उसके नीचे अपना हस्ताक्षर नहीं किए थे, क्योंकि वो स्वयं इसके बारे में निश्चित नहीं था ये सही है या नहीं, क्योंकि उसे आत्मा साक्षात्कार नहीं हुआ था। गुरु ने पंक्तियों की पूरी तरह से खारिज कर दिया। ये देखकर सभी हैरान रह गए। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। इस विषय पर बात करते हुए 2 शिष्य उस शिष्य के पास से गुजरे जो 12 साल पहले आया था और दिन रात चावल कूटता रहता था। दोनों की चर्चा सुनकर वह धीरे से हंस पड़ा। दोनों शिष्य ने उसे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? दोनों शिष्यों की नज़र में यह चावल कूटने वाला तुच्छ ही भिक्षु था। किसी ने उसे ना तो कभी ध्यान करते हुए देखा था, ना ही कभी शास्त्र पढ़ते हुए देखा था। हर कोई उसे मूर्ख समझता था जो बस चावल ही कूटना जानता था। उस मठ में बहुत बड़े बड़े विद्वान थे, लेकिन उस चावल कूटने वाले को किसी से कोई मतलब नहीं था। इसलिए वह दोनों शिष्य उसे मुस्कुराते हुए देखकर चकित रह गए। उन्होंने फिर उससे पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? उसने जवाब दिया, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि मास्टर सही बोल रहे हैं। यह सब पंक्तियाँ कचरा है, इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वो दोनों शिष्य चौंक गए। उन्होंने उसे पूछा कि क्या तुम ऐसी पंक्तियाँ लिख सकते हो जो इससे भी बेहतर हो? चावल पीसने वाले ने जवाब दिया, नहीं, क्योंकि मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन हाँ, मैं कुछ पंक्तियाँ कह सकता हूँ। अगर तुम उन पंक्तियों को लिख सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हूँ।
उन दोनों शिष्यों ने कहा ठीक है। वे मास्टर के कमरे के पास गए और चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियाँ बोली और दूसरे शिष्य ने उस दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे लिख दिया कि चावल कूटने वाला। उन्हें लगा कि मास्टर इस पर भी गुस्सा करेंगे। जो पंक्तियाँ उसने लिखने के लिए कहा था वो पंक्तियाँ बहुत अद्भुत थी। मन तो बस एक भ्रम है, ना तो मन है ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं है तो धूल कहाँ से ठहरेगी। जो यह जानता है वह सोच को जान गया। जब गुरु ने ये पंक्तियाँ देखी तो वे आधी रात को उठे और चावल कूटने वाले के पास गए। वो सो रहा था। मास्टर ने उसे जगाया और कहा कि ये लो मेरी छड़ी और मेरे वस्त्र ले लो, आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। लेकिन इस मठ को छोड़कर कहीं दूर चले जाओ, क्योंकि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं और वो तुम्हें मार देंगे। वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक साधारण चावल कूटने वाला उनसे भी ज़्यादा विद्वान निकला। तुम्हें वह सारा ज्ञान प्राप्त हो गया है जो मुझे है। तुम्हें यह सारा ज्ञान चावल कूटते कूटते हुआ है, और मुझे पता है कि तुम जहाँ भी जाओगे लोग तुम्हारे पास आने लगेंगे, क्योंकि जब कोई फूल खिलता है उसकी महक हर तरफ फैलने लगती है। उसने अपने गुरु के पैर छुए और रात को ही वह वहाँ से चला गया। अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान केवल एक ही जगह पर बैठकर आंखें बंद कर किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान तो चलते चलते भी किया जा सकता है, अपना कुछ काम करते हुए भी ध्यान किया जा सकता है। असल में ध्यान का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें ऐसी शिद्दत के साथ करें कि आपको आपके शरीर का ख्याल भी ना रहे। बिल्कुल उस चावल पीसने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना मगन हो गया कि उसको खुद का ख्याल ही नहीं रहा। उसने चावल कूटते हुए ही उसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया। हर समय वर्तमान में रहना और कुछ नहीं सोचना। मन तब तक ही है जब तक विचार हैं। जब विचार ही नहीं रहेंगे तो मन भी गायब हो जाएगा। जब मन ही नहीं रहेगा तभी तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे। असल में हमें अपने वास्तविक रूप को जानने के लिए कोई अन्य साधना करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो भी कुछ कर रहे हैं बस उसमें हमें पूरी तरह से हो जाने की ज़रूरत है। अपने काम में इस कदर से लीन हो जाओ कि आपका मन भी ध्यान बन जाए। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।